गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नेबर्स क्लब ने ट्राई किया था फ्रेंड्स बनाने का थ्रू द वीडियो गेम्स, बट वो फेल हो चुका है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स। एंड गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 3 ऑफ द हागानाई आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सेना पहले से बैठी होती है क्लब में और तभी कोडाका उधर आता है और बोलता है यो सेना। और तभी हम देखते हैं मिकाजुकी भी उधर से आती है और बोलती है डैम मीट, वो मेरे से ना इग्नोर कैसे कर रही है मेरे को। और कोडाका सोचता है पहले तो उसने मेरे को इग्नोर किया था, और वो जाके इसी उसका प्लग निकालती है तो अजीब सी वियर्ड सी आवाज़ आने लगती है और फिर वो सेना को पकड़ लेती है और उसके अंदर चल रहा रहता है लैपटॉप में एक हेंटाई सीरीज और वो उसको देखती रहती है। बाद में वो लैपटॉप बंद कर देती है और तभी है ना वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। और तभी यूजरा बोलती है कि तो मेरी लाइन है और ये होली क्लब है, तुम्हें कुछ भी शेम है कि नहीं है। तो सेना बोलती है तुम्हें रॉन्ग आइडिया मिल रहा है भाई, ये सेक्रेड ब्लैक स्टार है और ये करंटली सबसे मोस्ट पॉपुलर बिशोजो गेम है और ये मूविंग रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर है। और फिर सेना उसके प्रोटैगनिस्ट के बारे में और सब बताने लगती है और कैसी स्टोरी होती है सब बताने लगती है। तभी कोडाका बोलता है कि स्टिल ये तो एक एरोजी है ना हमारे क्लब रूम में तुम यूज़ कर रहे हो। तभी हम देखते हैं सेना बोलती है मुझे पता नहीं था, और आज जैसे कि मैंने फिनिश किया स्पार्कलिंग स्कूल गेम तो मैं सर्च करी थी कोई इंटरेस्टिंग गेम के लिए, और जब मैंने एडवाइस पूछी नेट पे तो उन्होंने ये बताया कि सबसे हॉटेस्ट गेम चल रहा है अभी राइट नाउ। और मैंने एक लड़के को बोला क्लास से इसको लेके आने को, तो वो लेके आया और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तभी हम देखते हैं मिकाजुकी बोलती है तुम परवर्टेड हो। और तभी हम देखते हैं सेना बोलती है मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बताई ना, तुम्हें सुना ही नहीं रहा था क्या। और तभी बोलती है हाँ हाँ ठीक है शांत रह जाओ, और उसको छिड़ाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिकाजुकी बोलती है तुम मेरे से दूर हो भाई, मुझे तुमसे टच में नहीं आना है। तभी सेना बोलती है एक आर्ट है भाई और खाली उसका आर्ट का पार्ट है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। और लाइब्रेरी में जैसे कि हम लोग पढ़ते लिटरेचर है वैसे ही है। तो है ना वो बताती है, फिर है ना मिकाजुकी बोलती है ठीक है चलो मैं एडमिट करती हूँ तुम परवर्टेड नहीं हो, तो ठीक है तुम है ना खाली बस इसको है ना एक बार रीड कर लो जो भी है उसके अंदर। और तो उसके बाद में तभी मिकाजुकी बोलती है हाँ अगर तुम रीड करोगे तो मैं भी एक आर्ट का रीड करूंगी। उसका हम लोग देखते हैं कि वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है, एक एक करके वर्ड्स बोलती रहती है और बहुत ज़्यादा हिचकिचाती रहती है उसके बारे में पढ़ते पढ़ते, और कुछ ज़्यादा ही है ना अजीब सा फील करती है वो भी। और ज़्यादातर पढ़ते पढ़ते लास्ट तक वो बोल नहीं पाती करेक्टली और उधर से भाग जाती है, बोलती है तुम कितनी ज़्यादा मीन हो। और जैसे वो उधर से चली जाती है तभी है ना कोडोका बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं हो रही थी मिकाजुकी। तभी हम लोग देखते हैं कि मिकाजुकी बोलती है मैं सीक्रेटली उसका रिएक्शन देख रही थी, तो मैं क्या इसको अपलोड करूँगा किसी साइड पे। फिर वो बोलती है मैं खाली मजाक कर रही थी। उसका हम लोग देखते हैं वो भी रीडिंग करना स्टार्ट करती है और है ना तभी बताती है मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं भी एक वरना लाउड में रीड करूंगी एक आर्ट ऑफ वर्क। और फिर वो पढ़ने लगती है एक स्टोरी। फिर हम लोग देखते हैं कोडाका घर पे आ चुका रहता है और उसकी बहन उधर बैठी रहती है और बोलती है मैं प्लीज डू कि तुम रिटर्न आ चुके मेरे अदर हाफ। और मैं एक्सपीरियंस करी तो सब एक्टिंग करने लगती है और जैसे कि लग रहा है वो किसी एनिमे सीरीज का कॉस्प्ले कर रही हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो खाना बनाने के लिए रेडी करता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए फूड बना लूंगा, और वो एनिमे देखती रहती है। फिर वो उसको खाना देता है और वो जैसे कि एक्टिंग करती है कोई प्रिंसेस हो और सब बताती रहती है। उसके बाद तभी है ना वो उसको खिलाता है और फिर सब खाना वाना हो जाने के बाद की बहन बोलती है कि तुम रिसेंटली बहुत कम ही आ रहे हो घर पे, तो बोलते हैं हाँ वो मेरा क्लब चल रहा है ना। तभी है ना वो पूछती है तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है मैं या तुम्हारा क्लब, तो वो बोलती है क्लब, और वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कोडाका बोलता है अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो ना तो तुम खुद ही बना लो अपना खाना। फिर वो बोलती है कि टोमेटो जूस खत्म हो चुका है, तो बोलते हैं हाँ कल मैं लेके आ जाऊँगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपना खाना बनाना रिटर्न स्टार्ट करता है और फिर वो बताता है कि वो एक एनिमे सीरीज को स्टार्ट की थी 1 साल पहले और उसी के कैरेक्टर्स को कॉस्प्ले करती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो बताता है कि ये हाउस को उसके पापा ने बाय किया था जब वो छोटा था, और फिर है ना जिससे 10 साल बाद उनको मूव होना पड़ा क्योंकि उनको कुछ जॉब था अमेरिका में और ये दोनों भाई बहन इधर ही रह गए थे। फिर वो रेडी करता है उसके लिए बात और फिर वो नहा लेती है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमें रिटर्न अगले दिन का सीन लगाया जाता है जहाँ पे है ना सेना बैठ के गेम खेलती रहती है। और तभी कोडाका बोलता है तुम है ना आज एरोज नहीं खेलोगे क्या। वो बोलती है वो एरोज नहीं था सेक्रेड ब्लैक स्टार था और वो वैसे भी अच्छा था बट आज मैं वो नहीं खेल रही हूँ, मैं आज थोड़ा पीस और क्विट में रहनी चाहिए हूँ। तभी वो पूछती है कि मिकाजुकी नहीं आई क्या, तो बताता है कि मिकाजुकी कोई बुक लेने गई उस सेल पे आज। तभी है ना वो सेना बोलती है कोडाका तुम स्विम कर सकते हो क्या। तभी कोडाका बोलता है हाँ हाँ रियली क्या हुआ, तो उसके पास जाती है। फिर बोलती है कि इस केस में तुम मुझे स्विम करना सिखा सकते हो क्या। क्या कोडाका बोलता है क्या तुम स्विम नहीं कर सकते क्या, तो सेना बताती है कि मेरे एलिमेंट्री स्कूल में ऐसा कोई स्विमिंग का लेसन नहीं था। तभी कोडाका बोलते हैं हाँ ये ट्रबल ही रहेगा ठीक है मैं कर सकती हूँ। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं ठीक है कल में है ना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब है ना मिकाजुकी बैठी रहती है और बोलती मीट आज नहीं आ रही है क्या। बोलती है उसको कुछ शॉपिंग करने जाना था, उसको कुछ शॉपिंग करने जाना था इसके लिए वो गई है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो मिकाजुकी की तरफ देखता है और तभी है ना मिकाजुकी उसको पूछी तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है क्या। बोलता है नहीं वही बुक है ना जो तुम खरीदने गए थे। बोलता है हाँ ये इंटरेस्टिंग है क्या, तो मिकाजुकी बोलती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन उनका डे ऑफ रहता है और वो स्विमिंग के लिए सिखाने गया रहता है और बिना सेना उधर पहले से खड़ी रहती है और बोलती है तुम लेट हो, तो बोलता है हाँ हाँ सॉरी। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग बस से जाते रहते हैं
और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं दोनों तैयार हो चुके थे स्विम सूट में अपने, और है ना कोडाका उसको ही देखते रहता है। तो सेना पूछती है क्या हुआ, तो बोलता है कुछ नहीं, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं एक एक करके। फिर तभी वो बोलता है सबसे पहला लेसन तुम्हें अपनी आइज ओपन करनी पड़ेगी पानी के अंदर। पर फिर वो बोलती है इतना तो मेरे को आता ही है, तो वो कर लेती है। उसका वो धीरे धीरे उसको सब सिखाने लगता है कि पैर्स कैसे मूव करते हैं, हैंड्स कैसे मूव करते हैं। और फिर धीरे धीरे वो रेस भी लगाते हैं और वो बहुत अच्छा स्विमिंग करने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं लोग खाना खाने बैठे रहते हैं और तभी सेना बोलती है मुझे लगा था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा स्विमिंग सीखने में, बट अच्छा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग खाना खाते रहते हैं। अभी वो बताती है कि ये कुछ ज़्यादा बैंक्रप्सी पे जगह है, क्योंकि है ना इधर बहुत ही कम लोग आने लगे अभी। और बताती है इसके डैड और जो इधर का मालिक है वो उसके बारे में कोई बातें कर रहे थे, वो कितने टाइम तक चलेगा। तभी हम देखते कोडाका बोलते क्या डैडी तो वो तुम्हारे प्रेसिडेंट है ना अकेडमी के, बोलते हाँ राइट। तभी कोडाका बोलते हाँ मुझे उनसे कुछ बात करनी थी और मिलना था उनको। तभी है ना वो सेना बोलती क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम इससे ऑफिशियल डेट तो नहीं मान रहे और उससे परमिशन तो नहीं मांग रहे। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड और मेरे डैड ओल्ड फ्रेंड थे और मुझे थैंक करना है कि उन्होंने मुझे एडमिशन दिया अकेडमी में। तो बोलती है हाँ ऐसे से बोलो करा ना। फिर उसके बाद वो रिटर्न खाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो बैठे रहते हैं। तभी है ना कोडाका पूछता है वो तुम्हें मीट बोलती रहती है पर तुम एक्सेप्ट कैसे कर लेती हो, तुम मान लेती हो कि वो तुम्हारा नाम है। तो वो बताती है कि उसने मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा निकनेम दिया, पहले किसी ने भी नहीं दिया था और तुम यूजरा का बिल्कुल मत बताना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे वो हाथ धोने गया रहता है, उसको कुछ याद आता है उसके बचपन का। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रिटर्न आता है। तभी सेना के पास 3 लोग खड़े थे और है ना छेड़ रहे थे, बट तभी वो भी उसके ऊपर चिल्लाती रहती है, बट वो लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पे है ना कोडाका आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं क्या तुम एक बॉय के साथ थी, तो हमें पहले बताना चाहिए था ना। और वो लोग उससे चले जाते हैं। बट रिटर्न से सेना उन लोग को प्रोवोक करने की कोशिश करती है, बट अपना कोडाका जा ऋषि वो लोग उसको मारने वाले थे। तभी कोडाका जाके उसको रोक लेता है और बोलता है तुम्हें एक लड़की को नहीं मारना चाहिए। फिर उन तीनों को डरा के भगा देता है उधर से। फिर वो उसको भी चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हें ऐसे किसी को भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर से बहुत हार्श लोग भी रहेंगे इससे भी ज़्यादा, तो तुम्हें और ज़्यादा छेड़ सकते हैं। और तुम उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो बोलता है हाँ तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर वो बोलती है मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे वो साइड में रिटर्न जाते रहते हैं घर पे। तभी वो सोचती है कि है ना पहली बार किसी ने मुझे बॉय ने एक डांटा है मेरी उम्र वाले ने, और उसकी तरफ देखती है। तो कोडाका देखते हैं तो साइड में देख लेती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग उधर से निकल चुके रहते हैं और बोलते हैं अभी चलो हम लोग घर पे जाते हैं। और वो बोलती है थैंक्स आज तुमने जो भी किया मुझे सिखाया पुलिस में उसके लिए। और तभी कोडाका सोचता है रिटर्न गुड मूड में आ गई। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जब वो टीवी देखता रहता है और सोचता है कि मैंने से है ना बाल पहले भी बनाए, और फिर याद करता है बचपन का सीन उसका, थोड़ा बहुत उसको याद आता है। तभी उसकी बहन उतर आ जाती है और बोलती है कि वो पानी कितना ज़्यादा ठंडा था, तुमने गर्म नहीं किया क्या। और बोलती है मैं कभी नहाने जाऊंगी। फिर हमें रिटर्न उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नीचे गिरा रहता है और एक जन सामने आके खड़ा हो जाता है उसके और बोलते हैं कि तुम है ना इस वीक किड्स को है ना बुली करना स्टॉप कर दो। और तभी वो तीनों बोलते हैं तुम्हारे अंदर क्या हो गया भाई, ऐसा क्या कर रहे हो, और उसको मारने लगते हैं। तभी है ना कोडाका उठ के पहले उसको मारता है जो उसको बचा रहा था और बोलता है कि मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और बाकी तीनों भी उन लोगों को मारने लगते हैं, बट ये तीनों लास्ट और ये दोनों लास्ट में उनको हरा देते हैं। और तभी कोडाका बताता है कि उसी टाइम के बाद से वो दोनों फ्रेंड बन गए थे। फिर दोनों एक साथ खड़े थे एक जगह पे। और तभी वो बताते हैं मेरी मम्मी बोली जो फर्स्ट डेट में अगर तुम्हारे पास 100 फ्रेंड्स नहीं लेकिन तो भी चलेगा, बट एक ऐसा फ्रेंड रहना चाहिए जो 100 के बराबर हो। और उसके बाद में तभी कोडाका बोलते तुम मेरे मन ऐसे ही सोचते ना मैं तुम्हारे 100 फ्रेंड्स के बराबर हूँ। बोलते क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद में वो दोनों उधर ही खत्म। उसके बाद में हमें आगे कुछ नहीं दिखाया था और वो सोचता है कि मैं है ना फॉलन स्लीप हो गया रहेगा और वो क्लब में बैठा रहता है। और तभी वो रिटर्न वही लाइन बोलता है जो उसने बोला था कि एक फ्रेंड जो 100 फ्रेंड्स के बराबर हो। और मेकाजुकी बोलती है क्या कोडाका तुम कुछ बोल रहे थे क्या, रिमेंबर कर रहे थे। तो वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वो बुक पढ़ने लगती है रिटर्न। तभी है ना वो बताती है कि सेना रिटर्न घर पे जा चुकी है और तभी है ना वो पूछता है कोडाका जरा तुम्हारे बारे में तुम क्या कर रहे हो। बोलती है मैं रिटर्न तेरी बुक रीड करूंगी। फिर वो भी घर पे चला जाता है। फिर वो बाहर आके सोचता है उसके बारे में कि वो भी क्या कर रहा है जो उसको मिला था पहले, और वो भी मुझे याद रखाएगा क्या अभी भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उधर से जाता रहता है, बोलता है वो भी भूल चुका रहेगा एक ऐसा फ्रेंड जो हर चीज़ को ट्रेजर कर सके। और यहीं पे दोस्तों हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।